नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। क्या पुरानी पेंशन योजना लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार की बढ़ाएगी टेंशन? जी हाँ दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किए जाने की मांग को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को 3 राज्यों ने लागू किया है, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार इसे लागू करने नहीं जा रही है। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव के बाद हाल ही में हुए हिमाचल चुनाव में भी पुरानी पेंशन योजना की मांग जोर पकड़ी थी और एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में बीजेपी की हार की बड़ी वजह पुरानी पेंशन योजना फैक्टर भी रहा, जिसे कांग्रेस पार्टी ने लागू करने का वादा किया था और इसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को चुनावी परिणामों में भी मिला। तो ओल्ड पेंशन स्कीम, जैसे कि आप सभी को मालूम है, यह एक ऐसी पेंशन स्कीम है जिसमें सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद एक गारंटेड पेंशन की राशि मिलती है, लेकिन नई पेंशन योजना में किसी भी प्रकार की पेंशन की गारंटी कर्मचारी को नहीं मिलती है। इसलिए कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें एनपीएस की जगह पर ओपीएस का लाभ दिया जाए और ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में केंद्र सरकार की नौकरी में आए हैं, उन सभी को एनपीएस के तहत कवर किया गया है, उनको ओपीएस का लाभ नहीं दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो 3 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं एनपीएस और ओपीएस के, वो भी आपको बता देते हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती है, जबकि एनपीएस लेने के लिए कर्मचारी को वेतन से 10% और उस पर महंगाई भत्ते की कटौती की जाती है। ओपीएस में सरकार को अपने ट्रेजरी से भुगतान करना पड़ता है, जबकि एनपीएस में शेयर बाजार से जो भी रिटर्न यहाँ पर मिलता है उसका भुगतान कर्मचारी को पेंशन के रूप में किया जाता है। ओपीएस में रिटायरमेंट होने के बाद करीब 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है और फैमिली पेंशन का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन एनपीएस में ग्रेच्युटी का अस्थायी रूप से फिलहाल प्रावधान किया हुआ है, लेकिन एनपीएस में कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी ये भी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। तो अब यहाँ पर ओपीएस लागू करने वाले राज्यों को वित्त विभाग ने चिट्ठी भी लिखी है और उनसे कुछ जानकारी भी यहाँ पर मांगी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि ओपीएस चुनावी मुद्दा कैसे बन सकता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यूपी चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन स्कीम को मुद्दा बनाया था और इसी बीच राजस्थान की सरकार ने ओपीएस लागू करने का ऐलान कर दिया, जिससे पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम पर फिर से बहस छिड़ गई। इसके बाद कांग्रेस और गैर बीजेपी दलों ने ओपीएस को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर दिया और कई राज्यों ने चुनाव जीतने के बाद अपने राज्य में एनपीएस की जगह पर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया। तो इसमें सबसे पहला राज्य बना था राजस्थान, उसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है और अब हिमाचल प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। इसके अलावा पंजाब में भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। तो अब यहाँ पर ओपीएस का किन किन राज्यों में कितना असर हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। तो पहाड़ी राज्य हिमाचल में करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। कांग्रेस ने सरकार बनने पर यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की, पार्टी को इसका फ़ायदा भी मिला और 60 में से 40 सीटों पर पार्टी को जीत मिली। और इसी कड़ी में पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया। यहाँ पहले से कांग्रेस की सरकार थी और आम आदमी पार्टी को भी इसका फ़ायदा मिला और वहाँ पर उसने 117 सीटों में से 92 यानी कि 92 सीटों पर जीत दर्ज की। उसी के बाद में उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़े राज्य यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। पार्टी को इसका ज़बरदस्त फ़ायदा मिला और 111 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की। जीत के बावजूद यहाँ पर सत्ता में नहीं आ पाई पार्टी, लेकिन उसकी सीटों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली थी ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से। तो अब यहाँ पर 2024 में लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव तक राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव होंगे
और देश में करीब 2 करोड़ 25 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। साथ ही जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर भी सरकारी कर्मचारियों की तादाद ज़्यादा है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में ओपीएस एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। अब तक कांग्रेस शासित राज्य जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड मुक्ति मोर्चा शासित झारखंड ने ओपीएस लागू कर दी है। हिमाचल में भी सरकार बनने के बाद ओपीएस को लागू करने का ऐलान कर दिया गया है और आपकी आम आदमी पार्टी ने भी ओपीएस को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इन सब के मद्देनज़र 2024 की लोकसभा चुनाव में ओपीएस एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि आपको ये लगता है कि जो भी राजनीतिक पार्टी ओपीएस को लागू करेगी उसका समर्थन कर्मचारी करेंगे, इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।